ओम शांति। परमात्मा की पालना में पलने वाले आप सभी प्रियजनों का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पूर्व हम अपने मन बुद्धि को 1 मिनट के लिए साइलेंस में स्थित करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। ओम शांति। आज हम समय के बारे में जानेंगे। बचपन से या दुनिया में बहुत बारी समय के बारे में जानने के लिए लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। आज उसी समय के बारे में हमें जानना है। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें आज तक भी पता नहीं है। बता नहीं पाते ये सूरज कब से निकल रहा है, कब तक निकलेगा, दिन कब से शुरुआत होती है और कब तक चलेगा, ये हम बता नहीं पाते हैं। कब तक ये सृष्टि चलेगी, कब इसका अंत होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। आज वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा हमें इस सृष्टि के बारे में ज्ञान सुना रहा है। ये जो सृष्टि चक्र है, जिसे हम ड्रामा कहते हैं, वर्ल्ड साइकिल कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हर एक बात 4 प्रहरों में डिवाइड की हुई है। जैसे कि ये पूरा दिन ले लो, सुबह से रात तक, सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर से सुबह होती है। वैसे ही ये जो समय चलेगा, ये समय भी 4 प्रहरों में डिवाइड किया हुआ है। ये जो पूरा कल्प है, ये 4 बातों में, 4 प्रहरों में डिवाइड है। जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे रात होती है और रात के बाद दिन होता है, ये निश्चित है। वैसे ही आज कलयुग रूपी रात्र है। ये कलयुग रूपी रात्र खत्म होने के बाद सतयुग न चाहते हुए भी आएगा, क्योंकि ये निश्चित है। समय बड़ा बलवान है। जो समय कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। हम बहुत बारी बोलने में कह देते हैं कि समय में ऐसी एक ताकत है कि जब समय बदल जाता है तो वो सब कुछ बदल देता है। आज इंसान, उसके जीवन में सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है, वो जैसा चाहता है वैसा हो रहा है, हर बात में उससे सफलता मिल रही है, तो हम क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कि आज उसका समय अच्छा चल रहा है। लेकिन ये समय ऐसी एक ताकत है, ये समय ऐसी एक शक्ति है, जिस शक्ति के आगे दुनिया के किसी भी इंसान की ताकत चल नहीं सकती। समय सब कुछ बदला देता है, सब कुछ पलटा देता है। तो आज इसी समय को हम जानेंगे कि हर बात 4 प्रहरों में डिवाइड है। हमने देखा सुबह, दोपहर, शाम और रात। वैसे ही ये जो समय है ये बदलता जा रहा है। हमने इसके पहले चैप्टर में भी सुना है कि समय जो है वो परिवर्तनशील है। इस कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर आने वाला है। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग निश्चित है। अब जैसे ये पूरा दिन 24 घंटे का है, अब जैसे 24 घंटे का दिन बनता है, वैसे ही ये सारा कल्प माना सतयुग, त्रेता, द्वापर
और कलयुग, ये सारे युग मिलकर ये जो पूरा कल्प है वो पूरा 5000 साल का है। अब ये 5000 साल कहाँ से आए, बहुत बड़ा सवाल है। अब जैसे कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। जब हम छोटे थे तो स्कूल में पढ़ाया था 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। जब टीचर ने हमें पढ़ाया तब हमने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था कि 60 का फिगर कहाँ से आया। 60 की जगह अगर हम 100 का फिगर ले लेते तो, है ना, आप 60 पढ़ाओ, हम 100 के हिसाब से चलेंगे, नुकसान तो हमारा होता। अब जब उस वक्त हमने सवाल नहीं पूछा तो आज ये भी सवाल क्यों? जहाँ से वो 60 का फिगर आया है वहीं से ये 5000 साल का फिगर आया है। ये पूरा कल्प 5000 साल का है। पहले दिन ही हमने आपको बताया था कि ये जो सारा ज्ञान है ये खुद परमात्मा ने बताया हुआ ज्ञान है। किसी भी मनुष्य, किसी भी देहधारी ने बताया हुआ ज्ञान नहीं है। दुनिया के किसी भी धर्म, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, कुरान में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य तन का आधार लेकर सुनाया हुआ ये सत्य ज्ञान है। गीता में परमात्मा ने जो वचन दिया था कि जब धर्म को ग्लानि आएगी तब मैं आऊँगा, तो ये कलयुग माना धर्म को आई हुई बहुत बड़ी ग्लानि है। ये समय बड़ा परिवर्तनशील है, परिवर्तन का समय चल रहा है। अब परिवर्तन कौन सा है? कलयुग का विनाश होकर नई सतयुग की स्थापना करना एक बहुत बड़ा ये समय है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो परमात्मा के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। तो ये जो 5000 साल का जो पूरा कल्प है, ये 5000 साल का फिगर जहाँ से आया है उसके बारे में परमात्मा ने हमें बताया है कि ये पूरा कल्प जैसे 5000 साल का है। पूरा दिन 24 घंटे का, पूरा कल्प 5000 साल का। अब जब रात होती है, अब हम सारी रात भर बाहर बैठे और हम ये सोचने लगे कि अब रात से दिन हुआ। ये वो पल है कि रात से दिन में परिवर्तन हो गया। ये प्रॉपर टाइम हम बता नहीं सकते कि ये वाला वो टाइम है कि अब रात थी और अब दिन हो गया। प्रॉपरली हम बता नहीं सकते। भले ही हम रात भर बाहर बैठे थे, प्रकृति को देख रहे थे, लेकिन हम ये निश्चित रूप से बता नहीं सकते कि ये वो प्रहर है। वैसे ही ये कलयुग अब ख़त्म होगा और उसके बाद सतयुग आने वाला है, लेकिन प्रॉपर टाइम हम बता नहीं पाएंगे कि ये वो समय है कि कलयुग से सतयुग में हम ट्रांसफ़र हो गए। जब कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके लिए टाइम तो ज़रूर लगता है। तो ये कैसा वाला टाइम है? अभी का जो ये समय ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। हम सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक जानेंगे हम कैसे कैसे ये जर्नी करते आए हैं। हमें तो लगता है कि ये जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन नहीं, हम सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक इसी मनुष्य तन में आकर अपनी जर्नी पास कर रहे हैं। तो सतयुग से हम शुरू करते हैं। जब इस सृष्टि की जो रचनाकार है परमात्मा, उसने हमें जब इस धरा पर भेजा था, जब हम परमधाम से नीचे यहाँ पर आए थे तो बहुत ही सुखमय दुनिया थी। हम सतयुग में आए। हर कल्प, जैसे कि कल्प 5000 साल का है, इसलिए हर युग 1250 वर्ष का है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में हर युग हमारा 1250 का इक्वल है। सतयुग 1250 वर्ष सतयुग का समय चला। अब 1250 खत्म हो गए, उसके बाद त्रेता युग शुरू हुआ। अब जब सतयुग और त्रेता युग था 5000 साल का समय, उसमें से सतयुग और त्रेता युग 1250 और 1250 हो गए 2500 साल। 2500 साल तक इस धरा पर देवी देवताओं का राज्य था। हम कहते हैं इसी धरा पर स्वर्ग था और इसी धरा पर नरक है। जब सतयुग और त्रेता युग था उस समय की ये बात है कि ये प्रकृति संपूर्ण रीत थी, सतो प्रधान थी। देवी देवताओं का राज्य था,
सुखमय दुनिया थी, सदाबहार मौसम था। ये सारा सुख शांति वाला जीवन उस वक्त का था। 2500 साल तक इस धरा पर किसी भी प्रकार का, किसी भी आत्मा को कोई भी दुख नहीं था। 2500 वर्ष तक ये दुनिया बड़ी ही अच्छी रीति से चलती थी। अब 2500, 2500 साल, 5000 में से 2500 साल ख़त्म हो गए। उसके बाद द्वापर युग शुरू हुआ। जब 2500 वर्ष कंप्लीट हो गए, उसके बाद मोहम्मद पैगंबर जी आए, जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। 2500 साल तक माना सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सनातन देवी देवता धर्म। एक ही धर्म था, एक भाषा, एक राज्य, एक मत, इसलिए सुख ही सुख था। अब 2500 वर्ष कंप्लीट हो गए। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर जी ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की और एक धर्म बढ़ गया। उसके बाद 2750 वर्ष कंप्लीट हो गए इस पृथ्वी पर। फिर गौतम बुद्ध जी आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और फिर 3000 साल कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्राइस्ट जी आए, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। और आज हम सभी देखते हैं, हम सभी को पता है कि आज तो कितने सारे जाति, मठ, पंथ, धर्म कितने सारे बढ़ गए हैं। ये जो कल्प है, ये जो कल्प का वृक्ष है, इसकी टालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज अनेक मत है, अनेक धर्म है, अनेक रीति रिवाज, भाषा, बहुत कुछ बदल गया है। हर बात अति में चली गई है। तो 2500 साल तक तो सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। अब हम कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं। हम मुस्लिम धर्म के संस्थापक जो है उनका नाम बता सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम बता सकते हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम बता सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हम हिंदू धर्म कह दिया। अब 2500 साल तक देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवता धर्म था। लेकिन अभी के समय में इंसान के कर्म देवताओं जैसे नहीं रहे, इसलिए इसे अभी हम देवी देवता धर्म नहीं कह सकते। इसलिए फिर हिंदुस्तान में रहते हैं तो फिर हमने अपने आप को हिंदू कह दिया है। अब धीरे धीरे अनेक अनेक धर्म आने लगे, वृद्धि होती गई और हर बात अति में जाने लगी। अब कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग का समय, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इसके बीच में एक छोटा सा युग है, जिसकी जो एक कालावधि है वह है 100 साल का। 100 साल का समय उसका चलता है, जिसमें कलयुग अंत है, सतयुग का आदि है, बीच का एक छोटा सा युग जिसे हम कहते हैं संगम युग। दुनिया को 4 ही युग पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसके बाद ये छोटा सा युग जो परिवर्तन युग है, जो हम मनुष्य आत्माओं में परिवर्तन ला रहा है, मनुष्य आत्मा से देवात्मा बना रहा है, ये वो समय है जिसे हम संगम युग कहते हैं। अब ये संगम युग ही क्यों है, इसे संगम युग ही क्यों कहा जाता है, किसका संगम होता है? तो इस संगम युग में स्वयं परमात्मा धरती पर आकर अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का संगम होता है, इसलिए इसे हम संगम युग कहते हैं। भगवानुवाच है, ये जितना भी ज्ञान है भगवानुवाच है। अब ये जो 100 साल का संगम युग है, ये कब से शुरू हुआ ये भी तो ज़रूरी है। 1936 में परमात्मा धरती पर आया था, जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना की, अपना ज्ञान सुनाया। 1936 से अभी तक 84 वर्ष कंप्लीट हो गए ये संगम युग शुरू होकर। जिस वक्त परमात्मा ने इस धरती पर अवतरित हो गए, तब से ये संगम युग शुरू हो गया। 100 साल का संगम युग, उसमें से 84 साल तो अभी बीत भी गए हैं। अब बहुत थोड़ा समय बाकी है, इसलिए परमात्मा कहता है बहुत गई
थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही है। माना अब वो घड़ियाँ आ गई है जो इस कलयुग की समाप्ति और एक नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है। माना सतयुग इस धरा पर आएगा, देवी देवताओं का राज्य होगा, सदाबहार मौसम होगा, सोने हीरे के महल होंगे, जहाँ सुख ही सुख, शांति होगी, जीवन में संतुष्टता होगी, किसी के भी मन में किसी के प्रति कोई भेद वैर नहीं होगा। ऐसे दुनिया अब आने वाली है। अभी का जो समय है ये परिवर्तन का समय है। अभी का जो समय है वो परमात्मा की श्रीमत पर चलने का समय है। अभी का जो समय है अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का समय है। अभी का जो समय है वो इस जीवन को, दुखदायी जीवन को सुखमय जीवन में परिवर्तित करने का समय है। ये ज्ञान कौन सुना रहा है? परमात्मा सुना रहा है। परमात्मा हमें श्रीमत दे रहा है। परमात्मा हमें राह दिखा रहा है एक नई जीवन की। ये जीवन बड़ा सुंदर बनाने वाला वो परमात्मा हर वक्त अपने बच्चों का कल्याण ही चाहता है। इस प्रकार ये पूरा 5000 साल का कल्प है। गीता में लिखा हुआ है हर 5000 साल के बाद महाभारत का युद्ध होता है। ये महाभारत का युद्ध तो अब शुरू है। सतयुग त्रेता में कोई युद्ध नहीं था, द्वापर में भी नहीं था। ये जो महाभारत युद्ध का समय है वो तो अभी शुरू है। घर घर में महाभारत चल रहा है, हर बात में अति हो रही है। कुरान में लिखा हुआ है हर 5000 साल के बाद कयामत का समय आता है। तो कयामत माना क्या? ये वो कयामत है आज जहाँ इंसानियत भी नहीं रही है, उस धरा पर परमात्मा देवतापन हमारे में ला रहा है। ये वो कयामत का समय है। बाइबल में लिखा हुआ है आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था। 3000 वर्ष पूर्व माना जब से सतयुग शुरू हुआ 3000 साल कंप्लीट हो गए और तब क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की गई। तो तब से जब स्थापना हुई उससे पूर्व 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। ये ग्रंथ बताते हैं कि ये पूरा कल्प भी 5000 साल का है। परमात्मा ज्ञान सुना रहा है और परमात्मा सत्य स्वरूप है। आज साइंस की, विज्ञान की ऊंचाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, अध्यात्म के सामने सब कुछ बहुत ही छोटा होता है। ऐसा ये 5000 साल का हमारा ये ड्रामा है। अब इसे ड्रामा क्यों कहते हैं? ये ड्रामा कैसे बन गया? जैसे कि कोई पिक्चर बनती है, 3 घंटे की वो पिक्चर होती है। एक बारी हमने वो पिक्चर देख लिया, अब हमारा मन था कि हम वो पिक्चर दोबारा देखें। हमने फिर से लगा दिया, उसमें क्या दिखाई देगा? जो सीन जिस वक्त हमने पहले देखी थी वही सारे सीन अब रिपीट होने वाली है। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पहले हमने देखा था। वैसे ही ये ड्रामा है। ये 5000 साल का ड्रामा हूबहू सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। एक रिंचक मात्र भी इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जो सीन आज चल रही है वही सीन रिपीट होती है। ये ड्रामा जैसे परमपिता परमात्मा कल्याणकारी है, वैसे ही ये ड्रामा भी कल्याणकारी है। हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। ये 5000 साल का समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। इसमें चाहकर भी हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई आत्माएं ऐसी होती है जिनके जीवन में कुछ अप डाउन कंडीशंस होती है जिसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ये ड्रामा हूबहू रिपीट होगा तो क्या फिर से हमारे जीवन में यही सारी प्रॉब्लम्स आएगी? लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छाई की परिभाषा क्या है ये हम नहीं समझ पाते हैं। हमें तो अच्छा वही लगता है जो हमारे मन के अनुसार चलता है।
लेकिन आज एक बात हमें फिक्स करनी है, जो मेरे मन के अनुसार हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे मन से हुआ वो बहुत अच्छा, और जो मेरे मन से नहीं हुआ, इसका अर्थ है जो मेरे मन से नहीं हुआ वो उस परमात्मा के मन से हुआ है। और मेरी इच्छाओं से बहुत बहुत सुंदर इच्छाएं उस परमात्मा की होती हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वो बड़ा ही एक्यूरेट होता है। गीता में यूं ही नहीं लिखा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और जो होगा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा मन में होना चाहिए। परमात्मा हमारे लिए वो सारी अच्छाई वाली व्यवस्था वो कर देता है। तो अच्छाई वाला कहाँ से आएगा? अच्छाई वाले थॉट कहाँ से आएंगे? तो जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे विचारों में एक बड़ा सा परिवर्तन आता जाएगा। जैसे हमारे विचार परिवर्तन होते जाएंगे, वैसे हमारे कर्म परिवर्तन हो जाएंगे, और कर्म से ही राम और कर्म से ही रावण बनते हैं। कर्म से ही सतयुगी दुनिया और कर्म से ही कलयुगी दुनिया बनती है। जब सतयुग था यही धरा थी, आज कलयुग है यही धरा है। अंतर क्या है? अंतर कहाँ पर है? अंतर हमारे कर्मों में है। जब सतयुग और त्रेता युग था तो हमारे कर्म, चलन, संस्कार, सोच दैवी थी, रॉयल थी। आज कलयुग है, हमारे चलन, संस्कार, बोल, वाणी, वृत्ति, दृष्टि, कृति, कर्म, स्थिति, हर बात आसुरी बन गई है। इवन इतना ही नहीं, हमारा खान पान सब कुछ बदल गया है, रहन सहन बदल गया है। तो परमात्मा क्या सिखा रहा है इस छोटे से संगम युग में? ये जो संगम युग का समय है, इसका एक एक सेकंड बड़ा ही वैल्यूबल है। इस छोटे से संगम युग में परमात्मा हमें सोच, कर्म, व्यवहार, बोल, रहन सहन, खान पान, शुद्धता, दिव्यता, ये सारी बातें हमें सिखा रहा है कि बच्चे अपने अंदर ये परिवर्तन करो, अपने आप को सतयुग के लायक बनाओ, अपने अंदर दैवी गुण धारण करो। हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं ये तो हम खुद जानते हैं, और हमारा खुदा जानता है, दूसरा तो कोई नहीं जानेगा। अब मैं जानती हूँ मैं कितना अच्छा और कितना बुरा हूँ, तो ये भी मुझे ही डिसाइड करने पड़ेगा कि मुझे अपने आप में क्या क्या परिवर्तन करना है, कहाँ कहाँ बदलाव लाना है, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि गलतियाँ कर भी लेते हैं और उसका कोई पश्चाताप भी नहीं करते। ऐसा तो नहीं होगा। अब हमें ये समझना है कि मुझे अपने जीवन में कहाँ कहाँ परिवर्तन लाना है। कोई किसी को दुख नहीं देता, हमारे कर्म, हमारे सोच ही हमें दुख देते हैं। बस ये राजयोग द्वारा हमें हमारे सोच को बदलना है। ये 5000 साल का कल्प, और उस कल्प में ये छोटा सा संगम युग, इस संगम युग का हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परमात्मा खुद इस भारत भूमि में आकर हमें ये ज्ञान सुनाकर हमारा कल्याण करने के लिए आया है। वही परमात्मा हमारा सद्गति दाता है, जो हमें गति देता है, जो हमें एक अच्छा वाला जीवन प्रदान करता है। इसलिए उस परमात्मा के इस डायरेक्शन को, इन सारी श्रीमत को हमें हमारे जीवन में अप्लाई करना है। और आज से ये बात बड़ी पक्की कर देनी है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, और मेरे जीवन का हर एक सीन कल्याणकारी है। जिस सीन में, जिस बात में हमें अकल्याण दिखता है, लेकिन उस बात में भी कल्याण छिपा हुआ होता है, ये बात आज हमें अपने माइंड में फिक्स कर देनी है। जो कुछ भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये तो रॉन्ग है, ये तो ऐसा है, इसमें तो हमारा नुकसान है, लेकिन किसी भी सीन में नुकसान नहीं है। हर बात अच्छी है, हर बात में अच्छाई छिपी हुई होती है।
इसलिए ये 5000 साल का समय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, बीच में ये छोटा सा संगम युग माना ब्राह्मण जीवन है। जैसे कि हमने देखा, हम ब्रह्मा के मुख से, परमात्मा निराकार है, उसने धरती पर आकर ब्रह्मा मुख का आधार लिया ज्ञान सुनाने के लिए। तो हमने ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना तो हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण माना उच्च, ब्राह्मण माना श्रेष्ठ, ब्राह्मण माना सत्य, ब्राह्मण माना हर बात एक्यूरेट। जो भी ये ज्ञान सुन रहे हैं, हम सभी आत्माएं ब्राह्मण बन गए हैं। तो संगम युग का ये ब्राह्मण जीवन ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए है ना, कि इस ब्राह्मण जीवन में हम ऐसा ऐसा परिवर्तन लाएंगे कि हमारा अभी का जीवन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और हमारे आगे के जीवन भी, आगे के जन्म भी हमारे बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। तो सतयुग से त्रेता, द्वापर और कलयुग की कितने और कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। हमें पता है आज कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितने ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पानी नहीं है, इतनी सारी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। अब जब सतयुग होगा तो किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी। अब आज की पॉपुलेशन और सतयुग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अंतर है। अब जो है यह क्या होने वाला है, जब ये विनाश हो जाएगा, सारा परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ से आत्माएं वापस अपने घर परमधाम जाएगी और अपने अपने पुरुषार्थ, अपने अपने कर्म के हिसाब के अनुसार परमात्मा हम आत्माओं को नीचे भेजता है। जिस आत्मा का जैसा अकाउंट है, जैसा कैसा हिसाब बनता है, जिसका जब नंबर है, उस अनुसार आत्माएं नीचे आती हैं। अब सतयुग 1250 वर्ष है। 1250 वर्ष में सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं। अब 8 जन्म है और वहाँ जो संख्या है वो सिर्फ 9 लाख होती है। आज की पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब इस 9 लाख में कौन कौन आते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वहाँ कोई ये बात तो नहीं होगी कि हम भगवान से कहेंगे हम नीचे जाए, हम नीचे जाए, ऐसा तो नहीं होगा। कौन जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो आत्माएं इस संगम युग के समय में अपने जीवन में परिवर्तन लाकर अपनी सोच को, कर्म को, संस्कारों को, रहन सहन, चाल चलन, खान पान को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करता है, वही आत्माएं सतयुग में आती हैं। क्योंकि सतयुग दैवी राज्य है। सतयुग देवी देवताओं का धर्म है, देवी देवताओं का राज्य है। उस राज्य में, उस धर्म में देवता क्वालिटी वाली आत्माएं वहाँ आती हैं। तो सतयुग में 9 लाख संख्या होती है। वहाँ श्री कृष्ण और श्री राधे फर्स्ट प्रिंस एंड प्रिंसेस होते हैं। कृष्ण के सतयुग में 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म कृष्ण के, उसके साथ साथ जितनी भी गद्दियाँ चलती हैं उनके भी 8 जन्म होते हैं। दैवी राज्य है, सूर्यवंशी घराना होता है और वहाँ जो क्वालिटी है वो रॉयल क्वालिटी है, इसलिए उसे सूर्यवंशी राज्य कहते हैं। जब सतयुग खत्म होता है, 16 कला संपूर्ण आत्मा होती है और जब वो सतयुग खत्म होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। सतयुग 8 जन्म 1250 वर्ष खत्म हुए, तब लोक संख्या जो होती है वो 2 करोड़ हो जाती है। क्योंकि चक्र तो शुरू हो गया, परमधाम से आत्माएं धरती पर आना शुरू हो गया है। तो जब सतयुग खत्म हुआ तो जो पॉपुलेशन है वो है 2 करोड़। अब सतयुग से
त्रेता युग में हम ट्रांसफ़र हो गए। कोई युद्ध नहीं, कोई दुख नहीं, कोई वैर नहीं, कोई गलत भावना वृत्ति कुछ भी नहीं है। सतयुग में हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती है। सतयुग से त्रेता युग में आ गए, तब हम आत्माएं 16 कला से 14 कला बन जाते हैं। यह कोई विकार की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा की बैटरी है वो यूज़ हो गई है ना। अब यूज़ होते होते थोड़ी सी क्वालिटी कम हो गई, तो हम 16 कला से 14 कला बन गए। सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, श्री कृष्ण जी ने 8 जन्म लिए, इसलिए हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। यही श्री कृष्ण त्रेता युग में 9वां जन्म श्री रामचंद्र जी के नाम से लेते हैं, तो हम श्री राम नवमी मनाते हैं। अब सतयुग में हमारे 8 जन्म थे, 150 वर्ष की आयु थी। अब हम त्रेता युग में आ गए। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं, है ना। वर्ष जो है 1250 वर्ष तो इक्वल है। अब क्या होगा, यह हमारी एज एवरेज कम हो जाएगी। 120 या 125 वर्ष हम यहाँ जीते हैं, 12 जन्म लेते हैं। और यहाँ जो है ये चंद्रवंशी घराना होता है। यहाँ जब त्रेता युग खत्म हो जाता है तो पॉपुलेशन होती है 33 करोड़। यह एक समझने की बात है। अब तक सतयुग त्रेता में खुद देवी देवताओं का राज्य था, तो भक्ति करने की ज़रूरत नहीं थी, खुद देवी देवता रहते थे। देवी देवताओं का राज्य समाप्त हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ। अब जब द्वापर युग शुरू हुआ तो पॉपुलेशन 33 करोड़ थी। भारतीय संस्कृति अनुसार हम देवताओं की संख्या भी 33 करोड़ है। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आज के समय में हम बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्ति पूजा करते, चित्र पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो हम किन की पूजा कर रहे हैं, ये बात हमें समझनी है। जब द्वापर युग शुरू हुआ, वहाँ से भक्ति शुरू हुई। अब श्री कृष्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, 9वां जन्म श्री रामचंद्र जी के नाम से त्रेता में हुआ, और अभी द्वापर में विक्रमादित्य राजा के नाम से उनका ये द्वापर युग में जन्म हुआ श्री कृष्ण का। विक्रमादित्य राजा ने पहला सोमनाथ का मंदिर बनवाया, जिन्होंने भक्ति शुरू कर दी। अब जब जो एक पूज्य आत्मा है, श्री कृष्ण माना पूज्य आत्मा है, पूज्य आत्मा पुजारी बन गई। क्यों? आत्मा की क्वालिटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आत्मा की क्वालिटी कम होती जा रही है। तो जो आत्मा पूज्य थी वही पुजारी बन गई। अब अगर श्री कृष्ण जी की आत्मा पूज्य से पुजारी बन गई, आज हम देखो कृष्ण जी की कितनी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वही कृष्ण द्वापर युग में तपस्या पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम आत्माएं भी तो सतयुग में थे, हम भी तो थे। तो आज हम किसकी पूजा कर रहे हैं? आज हम सतयुग त्रेता में जो देवी देवताएं होकर गए उनकी पूजा कर रहे। तो सतयुग त्रेता में हम होकर गए, मीनिंग आज हम हमारी ही मूर्तियां बना बनाकर पूजा कर रहे हैं। इसलिए देवी देवताएं 33 करोड़ है और परमात्मा एक ही है। सबका मालिक एक ही है। अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड एक ही है। वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्व से परे है। द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई, द्वापर युग से दुख शुरू हुआ, विकारों की प्रवेशता हुई। सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 जन्म लिए, द्वापर युग में हमने 21 जन्म लिए। 1250 वर्ष तो इक्वल है। एज एवरेज कम हो गई, 90 से 100 साल तक हम जीने लगे। यहाँ जहाँ सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता युग में हम
14 कला हुए, और जब द्वापर युग आया तो 8 कला हो गई, आधे निकल गई। जो रॉयल आत्मा थी, रॉयल क्वालिटी वाली आत्मा थी, वह भी कम हो गई है। तो हम द्वापर युग में 21 जन्म लेते हैं। वहाँ से लोग या आत्माएं नीचे धरती पर आती जाती हैं, और आज तो हमें भी पता है। फिर जब कलयुग आया, कलयुग में और ज़्यादा भक्ति बढ़ गई, आत्माएं और ज़्यादा पतित बन गई, कर्म और ज़्यादा कनिष्ठ बन गए। तो जब कलयुग आया, वहाँ हमारे 42 बर्थ होते हैं, 42 जन्म हम लेते हैं। ऐसे सतयुग के 8, त्रेता के 12, द्वापर के 21, कलयुग के 42 और ये संगम का 1। ऐसे करके ये 84 जन्मों की सीढ़ी कंप्लीट होती है। अब तो देखो कितनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, हर एक बात कितनी अति में चली गई है। और प्रकृति का नियम है कि जब अति हो जाती है तो उसके बाद अंत तो ज़रूर होता है। ऐसे ये सृष्टि का चक्र है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये सृष्टि परिवर्तनशील है, बता नहीं पाएंगे ये कब तक चलेगा, कब तक सूरज निकलेगा, कब तक चाँद निकलेगा, कब तक ये दुनिया चलेगी, बता नहीं पाते हैं। जब विनाश होता है तो जितने भी बाकी खंड है, भारत खंड छोड़ के बाकी जितने भी खंड है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ भारत एक अविनाशी खंड है जो हमेशा रहता है। अब भारत अविनाशी क्यों है? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में ही परमात्मा आकर अपना परिचय देता है, अपना ज्ञान सुनाता है, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। ये साइकिल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग, सुबह, दोपहर, शाम, रात। आज रात जैसे हुई, हम चाहते थे आज हम इतना थक गए हैं कि रात थोड़ी लंबी हो जाए, दिन निकले ही नहीं। पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। न चाहते हुए भी ये दिन ज़रूर आएगा, सूरज फिर से निकलेगा। वैसे ही हम चाहते नहीं हैं कलयुग ख़त्म हो जाए और सतयुग आए, इम्पॉसिबल है। ये कलयुग ज़रूर ख़त्म होगा और सतयुग ज़रूर आएगा। इस दुनिया में, इस सारे जहान में 3 बातें अमर हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये अविनाशी है, इनका कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा इस 5000 साल में अपनी जर्नी कंप्लीट करके फिर से रिटर्न चली जाती हैं। फिर से जब सतयुग आता है तो फिर से आरंभ होता है एक नई दुनिया का, एक सुखमय दुनिया का। जर्नी कंप्लीट हो गई, फिर से वापस जाएंगे, फिर से सतयुग में आएंगे, फिर से वापस जाएंगे। कब तक चलेगा? नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। ऐसी ये ड्रामा है, ये चक्र है, और ऐसे हम आत्माएं हैं जो इस चक्र में हमारा रोल फिक्स है। हमारा रोल फिक्स है, कोई बदलेगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं। जैसा भी परमात्मा ने ये खेल बना कर रखा हुआ है उस अनुसार ये सब कुछ चलेगा। लेकिन जब तक ड्रामा किसे कहते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभार ऐसे भी लोग कहते हैं कि सब कुछ तो फिक्स है, अब क्या करना है, अगर होगा तो हम सतयुग में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं, सेकंड बीता सो अब तक ड्रामा, आगे के लिए ड्रामा नहीं है, आगे के लिए पुरुषार्थ है, आगे के लिए हमारी सोच, हमारे कर्म काम में आते हैं। अब तक जो बीता सो ड्रामा, आगे के लिए हमें अपनी प्लानिंग बनानी है कि अपने आप को कैसे सतयुग के लायक बनाना है। ठीक है, अभी हम बहुत दिल से ये परमात्मा के पास प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने अंदर एक नया सा परिवर्तन ज़रूर लाएंगे। ओम शांति। बाहर की दुनिया की
हर एक बात से परे, हर एक सीन से परे, अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं। इस देह के भान से भी परे, बस मैं एक चैतन्य सितारा हूँ, एक जगमगाती ज्योति हूँ। ऐसी एक ज्योति जो सतयुग से लेकर कलयुग तक अपना पार्ट प्ले कर रही थी। मैं श्रेष्ठ विशेष आत्मा, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे इस संगम पर आ पहुंची हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। परमात्मा जो भी ज्ञान सुना रहा है, वो सारा ज्ञान मैं अपने जीवन में अमल में ला रही हूँ। अनंत तेजोमय, अनंत किरणों वाला महाज्योति शिव बाबा मेरे सर के ऊपर हैं। महाज्योति से बहुत पावरफुल किरणें निकलकर निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। दिल से अनुभव करती जा रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की किरणों के नीचे बैठी हुई हूँ। सारी दुनिया अंधकार में, अज्ञान में पड़ी है और मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। निरंतर किरणें मुझ पर पड़ती जा रही हैं। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ परमात्मा की शक्तियों को। ये किरणें मुझ में दैवी संस्कार भरते जा रही हैं। जैसे जैसे ये दैवी संस्कार मुझ में आते जा रहे हैं, ये आसुरी गुण, मेरे अंदर की बुराइयां पूर्ण रीति से खत्म हो रही है। अपने अंदर की एक एक बुराइयों को मैं खत्म होता हुआ देख रही हूँ। जैसे जैसे अंदर के अवगुण मिट रहे हैं, वैसे वैसे आत्मा खुश होती जा रही है।
मैं रॉयल संस्कार वाली आत्मा बन रही हूँ। एक अलग सी खुशी है, एक अलग सी शांति है। जो मुझे अच्छाइयों में परिवर्तित कर रही है। अब मुझ में कोई भी अवगुण नहीं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। अनुभव करते जाएं, महाज्योति शिव बाबा मेरे सर पर, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरा तन, मन, बुद्धि, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, कृति, स्थिति, सब कुछ शुद्ध, पवित्र और साइलेंस। बहुत शांत। मैं आत्मा सतयुगी दुनिया के लिए पात्र बन रही हूँ। मैं परमात्मा दुलारी हूँ, संपूर्ण शांत, शुद्ध। ओम शांति।